कोई अपने बच्चों की स्कूल फीस नहीं दे पाया, किसी की महीनों की गाड़ी कमाई लूट ली गई, किसी के त्योहारों पर शॉपिंग के सपने चकनाचूर हो गए, किसी की दिवाली काली हो गई। ये है देश का सबसे बड़ा एटीएम कार्ड कांड। 19 बैंकों के 65 लाख बैंक खाता धारक 3 महीने तक लुटते रहे और हमारा पूरा सिस्टम कुछ नहीं कर पाया। अब अफरा तफरी मची है, सरकार बैंकों से रिपोर्ट की मांग कर रही है, बैंक सफाई दे रहे हैं, ग्राहक एटीएम मशीन से लेकर बैंक और फिर थाने के चक्कर लगा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर यहां गलती किसकी है, कौन भरेगा पैसा? आगे ऐसा ना हो कि इसके लिए किया क्या जाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, आम आदमी ऐसी हैकिंग से बचने के लिए क्या कर सकता है, यही सब बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं साइबर एक्सपर्ट दिनेश बरेजा। दिनेश साहब, आपका बहुत स्वागत है। सर, पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, अभी तक 32 लाख डेबिट कार्ड के डेटा चोरी की बात सामने आ रही है, लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स की आशंका है कि 65 लाख लोग इस हैकिंग का, इस फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। आपके हिसाब से कितना बड़ा हो सकता है इस फ्रॉड का दायरा? बरेजा साहब, आपको जी जी बरेजा साहब, आपको आवाज आ रही है? चलिए, लगता है यहां पर बरेजा साहब को हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन हम आपको एक बार फिर से ये खबर बता देते हैं। दरअसल एक बहुत बड़ा फ्रॉड यहां पर, जो डेबिट कार्ड के डेटा की चोरी का सामने निकल कर आया है। अभी तक जो नंबर्स हमारे पास निकल कर आए हैं ऑफिशियली, वो 32 लाख के हैं, लेकिन यहां पर जो एक्सपर्ट्स है, साइबर क्राइम से जुड़े यहां पर जो एक्सपर्टीज रखते हैं, उनका मानना है कि यह दायरा और भी बड़ा हो सकता है और तकरीबन 65 लाख यहां पर अकाउंट होल्डर्स हैं, जो डेबिट कार्ड होल्डर्स हैं, उनकी यहां पर बैंक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, वो हैकिंग के शिकार हो सकते हैं। आपको बता दें कि आपने इन सब खबरों के बारे में पहले भी सुना होगा, लेकिन अब ये एक बड़ा नंबर सामने आया है। हमारे साथ दिनेश बरेजा साहब एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। सर, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि 32 लाख डेबिट कार्ड के डेटा चोरी की जो अभी बात सामने निकल कर आ रही है, वो एक फिगर है जो अभी चलिए सामने निकल कर आया है। साइबर एक्सपर्ट्स हालांकि मान रहे हैं कि ये नंबर और भी बड़ा हो सकता है, 65 लाख लोग इस फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। आपके हिसाब से ये फ्रॉड का दायरा कितना बड़ा हो सकता है? नहीं, देखिए, दायरा तो मतलब ये जो बाहर बैठे हैं, हम इंटरनल बंदे को मालूम सकते हैं कि दायरा कितना बड़ा हो सकता है। जहां तक मेरा वो है, अभी जैसे जो ऑफिशियल फिगर जो आया है कि 641 कार्ड कॉम्प्रोमाइज हुए हैं या मिसयूज हुए हैं, और 20 लाख जो है डेटा, लेकिन बोलते 32 लाख हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो एज क्या कहते हैं, मतलब जेस्चर की भाई एहतियात के हिसाब से हम इसको रिप्लेस करें 32 लाख कार्ड को। इसमें एक बात इनकी क्या हो रही है कि भाई, जो अच्छी बात हो रही है इसमें कि जो पुराने कार्ड थे, जो चिप एंड पिन कार्ड नहीं थे, तो वो भी हाथ के हाथ रिप्लेस हो जाएंगे। अभी देखना ये है कि असल में ये होता कि नहीं होता। और 32 लाख कार्ड जो है, ये 32 लाख कार्ड कौन कौन से बैंक कितना कर रहे हैं? बिकॉज स्टेट बैंक ने बोला कि हम 6 लाख कर रहे हैं जी। अच्छा, अगले दिन हमने देखा कि 32 लाख कार्ड आ गए। और एक दूसरे अखबार में जो मैंने पढ़ा था, उसमें 17 17.5 लाख बोला था उन्होंने जी। तो ये आंकड़ा भी जो मतलब ये कौन दे रहा है, कुछ पता नहीं है इसमें। तो एज ऑन डेट ये मेरा जो हिसाब है वो ये कि भाई सारी बातें जो है अलग अलग बंदे, अलग अलग लोग बात कर रहे हैं, किसी को पता नहीं क्या हो रहा है। ओके, ये तो जाहिर बात है, किसी को पता नहीं है। भले जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो मतलब, और जो अपने सिक्योरिटी के जो बंदे बैठे हैं, बहुत काबिल लोग हैं, कई हमारे दोस्त भी हैं, और जो है सब बहुत काबिल लोग हैं। लेकिन पॉइंट ये कि अगर जो काबिलियत से भी उन्होंने जो ढूंढ निकाला कि भाई क्या परेशानी है या कहाँ पे वीकनेस है, तो क्या कितना शेयर हो सकता है कस्टमर से, वो एक सर मेरा अगला सवाल एक्चुअली यही है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर तौर पर CERT.in ने, जो कि आईटी मंत्रालय का ही एक संगठन है, उसने जुलाई में ही तकरीबन 3-3.5 महीने पहले ही आरबीआई और बैंकों को आगाह किया था कि इस तरह का एक साइबर अटैक हो सकता है, लेकिन फिर भी ये कांड हुआ। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं बैंकों की या आरबीआई ने कोई लापरवाही की, उनकी गलती है? नहीं, देखिए, इसमें लापरवाही तो मैं नहीं बोल सकता, बिकॉज ये जितनी भी बैंक हैं, इनमें सिस्टम ऐसे लगे हुए हैं, इन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट करी हुई है
कि जहां इनको कुछ भी जानकारी मिलती है तो उस पर ये अमल तो करते होंगे, ठीक है। अब करते होंगे तो कितनी जोरों से अमल करते हैं वो बात दूसरी रहती है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है वो बात दूसरी रहती है, कितने बंदे लगाए हैं काम पे वो बात दूसरी रहती है। जहां तक सर्ट का सवाल है कि सर्ट ने अगर जो एक बार ही आपको बोल दिया कि ऐसा कुछ होने वाला है तो उसमें उसका कुछ आप तथ्य निकालेंगे। अगर जो सर्ट रेगुलरली कुछ मतलब हैवी बातें बोलता है और उस पर जो है फॉलो करता है कि भाई ये हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि सर्ट का जो है इट इज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स जी। अभी वो रिस्पॉन्स कितना स्ट्रांग हो रहा है वो मतलब इतना कभी दिखा नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को 10-12 साल में, इतने की बड़े स्ट्रांगली कहीं पर रिस्पॉन्ड किया हो उन्होंने जी। बोलते हुए दुख होता है, लेकिन जो जाहिर बात है जो है तो, और साथ में एडवाइजरी जो है, अभी एडवाइजरी आपने दी है तो कितनी एडवाइजरी दी आपने फॉलो किया कि नहीं किया। अगर जो आपको लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है तो थोड़ा फॉलो करिए जी। आप जो है जो आपके जो वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं और जो बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी है सब एक दूसरे को मिलते हैं, सब जानते हैं एक दूसरे को, तो जी टोन ऑफ द टॉक होता है। बरेजा जी पॉइंट टेकन। आपकी बात हम समझ गए। तो जाहिर तौर पर ये जो दायरा है और बड़ा हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर साइबर एक्सपर्ट बता रहे हैं। बरेजा साहब बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो डिटेल सामने रखने के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कुछ अहम खबरें लेकर हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए CNBC आवाज के साथ।